like, subscribe and press the bell icon for new updates. दोस्तों, इस वीडियो से पहले दो वीडियो में हमने दानियेल और सदरक मेशक अबेदनगो के ऊपर देखा कैसे परमेश्वर का अभिषेक था, जो राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर परमेश्वर ने बड़ी गवाही ठहराई। दोस्तों, अभी कुछ ही समय हुआ था कि राजा एक बार फिर तीसरे अध्याय के 19 पद में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। आप सब ने कई बार सुन रखा होगा, जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आती तो उसके चेहरे के रंग और हाव भाव बदल जाते हैं। दोस्तों, यह भी एक मूर्ति पूजक था और दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उनके चंगुल से छूटने पाए। इतने बड़े आश्चर्य कर्म हुए राजा के साथ, लेकिन राजा का मन एक बार फिर कठोर हो गया और उसने अपने देश में एक सोने की बड़ी मूर्ति को खड़ा कराया और यह आज्ञा निकाली कि हे जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, जब जब वीणा, नारंगी, तबले और सितार, सहनाई आदि प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो गिरकर उस सोने की मूर्ति के आगे दंडवत करें, और जो कोई व्यक्ति दंडवत ना करेगा। दोस्तों, कुछ ही समय पहले राजा को एक सपना आया था और उस सपने का अर्थ इस राजा के देश के बड़े बड़े ज्योतिषी, तांत्रिक और पुरोहित सबको बुलाया, लेकिन किसी ने उसका अर्थ ना बता पाया सिवाय दानियेल के, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करता है। दोस्तों, यही राजा गिरकर दंडवत करता और कहता, तेरा परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, वही भेदों का खोलने वाला। कुछ ही समय बीता था कि दुष्ट आत्मा इसके ऊपर फिर हावी होती और अपने सिटी में एक बड़ी मूर्ति खड़ा कर करके यह आज्ञा निकालता कि जो कोई इसे दंडवत ना करेगा उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सुर के सारे सारंगी, सितार और वीणा बजना शुरू होते हैं, सारे प्रांत के, सारे देश के सब लोग उस मूर्ति के आगे दंडवत होकर झुक जाते हैं, सिवाय 3 लोग के। यही थे वो सदरक, मेशक, अबेदनगो। इसी के कंट्री के कुछ मंत्री लोग जो इन तीनों से बैर रखते थे, इनकी चुगली करते हैं और राजा से कहते हैं, क्या तूने दृढ़ आज्ञा न निकाली कि जब ये वीणा, सारंगी, सहनाई बजे तो तू तेरी बनाई हुई मूर्ति को सब लोग नबूवत करें। दोस्तों, राजा एक बार फिर तीनों से कहता है, यदि तुम अभी भी चाहो तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत कर सकते हो। लेकिन सदरक, मेशक, अबेदनगो कहते हैं, राजा ऐसा हमसे ना होगा, अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। दोस्तों, उस समय राजा और झुंझला उठता है और उसकी आज्ञा से वो जो आग का भट्टा था 7 गुना धक्का दिया जाता है। लिखा है वचन में, वे अपने मोजों और अपने बागों समेत बांधकर उस भट्टे में डाल दिए जाते हैं। उस भट्टे में डालने के लिए जिन सैनिक आगे बढ़ते हैं वे सैनिक झुलस कर मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर उस आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो आग में होकर चलता परमेश्वर। हालेलुया। हम देखते हैं जब मूसा परमेश्वर से पर्वत पर मिल जाता तो झाड़ियों में आग लगी होती है, वे झाड़ियां नाश नहीं हो रही होती हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार उस आग में जब इन तीनों को डाला गया तो वहां पर हमारे प्रभु मौजूद हुए। लिखा है, इनके मोजे तक न जले, न इनके कपड़ों से कोई गंध आ रही थी। यह दूसरा बड़ा आश्चर्य क्रम बेबीलोन के अंदर परमेश्वर ने राजा के ऊपर प्रकट किया, और इस आश्चर्य क्रम के द्वारा राजा ने एक बार फिर बड़ी आज्ञा निकाली कि अब से जो कोई सदरक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर के प्रति कोई निंदा करेगा, उसका घर, उसका द्वार बर्बाद कर दिया जाएगा। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने आप को इन चारों के द्वारा नबूकदनेस्सर के राज्य पर प्रकट किया, और नबूकदनेस्सर भी झुककर दंडवत करके कहने लगा, तेरा ही परमेश्वर सत्य है, तेरा ही परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। दोस्तों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। लगातार आप लोग प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हम सब के लिए नए नए शुभ समाचार सुनाने के लिए मार्गों को खोले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। आमीन।